और मैं गारंटी देके 100% बता सकता हूं कि अपने चश्मे से मैंने क्या चीज देखा। उनकी डायलॉग डिलीवरी में वो एक बच्चों को खाना खिलाना ना महाभारत है, थोड़ी बहुत कमियां भी हैं। MMJ वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मोबाइल पे ये वाला बटन दबाएं और हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल पे क्लिक करें। टिडिंग डिडिंग डिडिंग डिडिंग। तो भैया पंचायत का सीजन 3 फाइनली रिलीज हो चुका है और कल से लेके आज तक मैं इसके सारे एपिसोड खत्म कर चुका हूं। मैं सिंपली आपको बताऊं, बहुत ही लाजवाब है। मैं इसका कंपैरिजन ये भी करूंगा कि पिछले 2 सीजन से इस सीजन में बहुत ज्यादा कुछ है। ऐसा नहीं है कि एक सिंपल स्टोरी बोलने की कोशिश की है, ड्रामा है, इमोशंस है, कॉमेडी है, बाकी सब कुछ कूट कूट के भरा हुआ है इस पूरे के पूरे सीजन में। तो भैया बात करेंगे इस पूरे के पूरे सीजन पे अपनी नजरों से, अपने चश्मे से मैंने क्या चीज देखा वो आप लोगों को दिखाने की, बताने की कोशिश करूंगा। और मैं गारंटी देके 100% बता सकता हूं कि जो मैंने फील किया इस पूरे के पूरे सीजन में, आप भी जब देखोगे तो आपको भी जरूर ये चीज फील हो गया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार इस पूरे के पूरे रिव्यू को ना मैं कुछ एक सेक्शन में बांटूंगा। तो सबसे पहले मेरा जिस पे मैं बात करने वाला हूं वो है कैरेक्टर चूज को, कि कैरेक्टर कैसे चूज किया गया है। तो मैं जितना देखा भाई, पूरा का पूरा जीवंत कैरेक्टर, जैसा उस कैरेक्टर की डिमांड थी वैसा ही कैरेक्टर इन्होंने चूज किया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो मेरे को पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छा लगा। 2 कैरेक्टर हैं इस पूरे सीजन में। एक है दादी अम्मा। आप जब इसको देखोगे तो आप भाई बिल्कुल रह नहीं सकते उनकी तारीफ किए बिना। बहुत ही उम्रदराज महिला हैं वो, और उनकी एज शायद से 85 के ऊपर होगी। और संभवतः दादी अम्मा का जो नाम है वो आभा शर्मा है, जैसा कि मैं अमेज़न में देख पा रहा था। यार उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है ना, उससे ही ये पता चल रहा था। उनकी डायलॉग डिलीवरी में वो एक जो जिसे कहते हैं ना कि दादी अम्मा वाला फील आ रहा था। और उन्होंने जो कॉमेडी की है, मतलब बिल्कुल नेचुरल कॉमेडी थी उनकी। उनमें सबसे बढ़िया जो डायलॉग मेरे को लगा कि घर मिलेगा ना सचिव जी, जिस एकदम आत्मीयता से और कौतूहलता से वो बोलती हैं भाई, वो मेरे को बड़ा लाजवाब लगा। इसके बाद जो कैरेक्टर जो मेरे को पर्टिकुलरली अच्छा लगा वो है विकास की वाइफ। विकास जो चपरासी है, उसकी वाइफ का जो किरदार निभाया है, उनका बहुत ही छोटा रोल है, ज़्यादा रोल नहीं है, बट उनका गेटअप, उनका कॉस्ट्यूम और उनको जिस हिसाब से बिल्कुल तैयार किया गया है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने गांव की किसी महिला को देख रहा हूँ। आप भी जब देखोगे ना आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ही एकदम गांव की महिला है वो। मुझे नहीं पता, मैंने पहले इससे पहले उनको किसी वेब सीरीज वगैरह में देखा नहीं है, लेकिन जितना भी उनका रोल था बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया। बढ़िया है भाई। इसके बाद 3rd कैरेक्टर जो मेरे को सबसे बेस्ट लगा, और उस कैरेक्टर के साथ पंचायत सीजन में जो कहानी बढ़ती है वो बहुत बढ़िया है, वो है बम बहादुर का। बम बहादुर एक ऐसा कैरेक्टर होगा, जब आप देखोगे तो जब उस कैरेक्टर से कहानी स्टार्ट होगी ना, तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये सिंपल कैरेक्टर है, इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला। मुझे पहली बार तो ऐसे ही लगा था, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उस कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाती है, और लास्ट में वही कैरेक्टर ही सबसे बड़ा बवाल करता है। और यही सबसे बड़ी खासियत लगी मुझे इस पूरे के पूरे सीजन में, कि कहानी बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट होती है और एकदम से जाके वो बड़ी हो जाती है और वो ज़बरदस्त लगता है। तो आप भी ये चीज़ देखिएगा। मैं स्पॉइलर नहीं बनना चाहता और ना ही मैं स्टोरी बता रहा हूँ, लेकिन जब आप इसको देखोगे ना तो आपको जरूर मेरी बातें, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल याद आएंगी कि नहीं, बंदा सही कह रहा था। इसके बाद जो भाई मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ लगी, कुछ एक डायलॉग डिलीवरी। ठीक है, जैसा कि पंचायत 1-2 में कुछ एक डायलॉग बहुत ज़्यादा वायरल हो गए थे, जैसे कि एकता देख रहा है विनोद, या गजब बेइज्जती है यार, उस टाइप के बहुत सारे डायलॉग हैं। आई डोंट नो कि कौन सा वाला वायरल हो जाएगा, लेकिन एक डायलॉग जो मेरे जहन में है वह है दादी अम्मा का डायलॉग। एक ऐसा सीन है वहाँ पे एपिसोड 2 में, जो कि हर घर की कहानी है। वो कि बच्चा, दादी अम्मा का जो पोता है, उसका बेटा खाना नहीं खा रहा होता तो उसकी मम्मी उसे मारती है। तो उस टाइम पे उनका ये डायलॉग है कि एक ये विधायक है जो कि कुत्ता काट के खा गवा, और एक ये लौंडा है जिससे कि एक निवाला ना ठूसा जा रहा। भाई जब मैं वो सीन देख रहा था ना, मुझे मेरे घर की याद आ रही थी, मेरे घर की सिचुएशन याद आ रही थी, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है। भाई साहब, बच्चों को खाना खिलाना ना महाभारत है, महाभारत। 3-4 लोग मिलके भी खाना नहीं खिला पाते हैं। तो उस चीज़ को बढ़िया तरीके से पिक्चराइज किया गया स्टोरी के साथ। इसके बाद का जो एक सीन है जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगा, वो सीन जब मैं देख रहा था, मैं सच में बता रहा हूँ, मैं इमोशनल हो गया उस सीन को देख के। वो है प्रहलाद चचा का एक सीन है जो कि एपिसोड 3 के लास्ट में है,
जब वो अपना घर दिखाते हैं, वो कहते हैं कि सोना बेच के कोई ईंट पत्थर क्यों खरीदे। तो वो जो मैसेज है ना, वो बहुत ही बढ़िया लगेगा आप लोगों को। और जो लोग देख चुके हैं वो लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यार जो मैं कह रहा हूँ क्या आप लोगों को ऐसा फील हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद की जो एक एक्टिंग है जो मुझे बहुत सही लगी, वो है विधायक की एक्टिंग। अब आप कहोगे विधायक की कौन सी एक्टिंग इतनी अच्छी कर दी भाई। जब वो उसका घोड़ा बेच के, एक सीन है उसमें घोड़े के साथ रोता हुआ एक सीन है, वो भी बहुत ही बढ़िया सीन निभाया है विधायक ने। गजब है भाई। चलिए अब बात करते हैं कि पंचायत सीजन 3 में पंचायत वालों ने, मीन्स टीवीएफ वालों ने कौन से टॉपिक को फोकस किया है, कि जिसको बताने की कोशिश की गई है स्टोरी के माध्यम से। पंचायत सिर्फ कॉमेडी स्टोरी नहीं है, जो कहानियां हर गांव की कहानियां हैं तो उस चीज को पकड़ा है और बहुत बढ़िया तरीके से निभाया भी है टीवीएफ वालों ने। तो इस पूरे के पूरे सीजन में जो मेरे को लगा, वो एक तो वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि आप इस पूरे के पूरे सीजन में देखोगे जो मंजू देवी हैं, जो ग्राम प्रधान है, उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है और उनकी जो सोच है और उनकी जो समझदारी है, उनका जो डिसीजन मेकिंग पावर है, इस चीज़ को बहुत एम्फेसाइज करने की कोशिश की गई है। दूसरा, और जो हर कोई बोलेगा आपको भी दिख के लगेगा, पॉलिटिक्स को, गांव की पॉलिटिक्स को अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है। बट मुझे ऐसा इस चीज़ में थोड़ा सा कम लगा, वो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि गांव की पॉलिटिक्स को ना गांव से उठा के विधायक के साथ जोड़ा गया है। ऑल्दो वो शायद से सीजन 2 के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए किया गया है, बट गांव की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा विधायक के साथ होती भी है। लेकिन गांव में जब इलेक्शन वगैरह होता है ना, गांव की अपने आप में पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक होती है। ये जो लोग गांव में जानते हैं उनको पता होगा, ठीक है। वो चीज़ हटके विधायक के साथ एक तनातनी दिखाई गई है। मेरे हिसाब से इसको और गांव के भीतर रख के भी बनाया जा सकता था, बट ठीक है, और लोग स्टोरी के लिए वो बहुत सही है। चलो, मैंने अब तक आप लोगों को बताया कि पंचायत में कौन कौन सी खूबियां हैं। अब मैं बताता हूँ थोड़ी बहुत कमियां भी हैं। कमियां देखो हर एक वेब सीरीज में होता है, हर एक पिक्चर में होता है, इसमें भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये पूरा का पूरा सीजन है ना, ये गांव के मुद्दों से थोड़ा बहुत हट जाती है। जो ये पूरा का पूरा सीजन है ना, ये विधायक और ग्राम प्रधान के बीच का जो टसल है, या सचिव जी के, उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। कॉमेडी, ड्रामा, इन सब दिखाने की कोशिश की गई है, वो तो सही है। बट इसको ना, अगर आप पॉलिटिक्स घुसेड़ रहे हो, तो गांव का जो बंदा है उसे पता है कि गांव के पॉलिटिक्स ना बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। जब इलेक्शन आते हैं ग्राम प्रधान के, सबसे आफत वाला इलेक्शन होता है हर एक बंदे के लिए, तो उसमें भी बहुत सारी कहानियां हो सकती थी। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भूषण और ग्राम प्रधान के बीच में अगर टसल को सिर्फ रखा जाता तो यार वो और मसालेदार बन सकता था और बढ़िया हो सकता था। पर ठीक है, जैसा भी बना है वो बहुत बढ़िया है। ये तो जस्ट मेरा एक रिव्यू है। तो चलिए बताइएगा कैसा लगा मेरा ये रिव्यू आप लोगों को। अगर जो मैंने फील किया पंचायत को देखते हुए आप लोग भी फील कर रहे हो, तो प्लीज दोबारा से यूट्यूब में आके मेरे वीडियो पे कमेंट जरूर लिखना, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने हैं, तो प्लीज़ कैसे भी करके सब्सक्राइब करो और लाइक और शेयर करो भर भर के। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड नाइट।